हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दिया गया है और इसके रिकॉर्डिंग ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये आपको रुकमनी की वॉल्यूम 2 है और इसकी सेट नंबर 12 की क्लास आज हम सब करेंगे। सेट 1 से लेकर 11 तक मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है। अगर अभी तक आपने इसको नहीं बनाया तो पहले उसको बना ले। आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी PDF में। पहले टेलीग्राम और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मैं प्रोवाइड कर दिया करता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले वहाँ पे आप पहले जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, उसके बाद यहाँ पे आके मिला, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने सही किया है, आपकी क्या एक्यूरेसी रही है और आपके कौन कौन से पॉइंट के वीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मानव श्वसन तंत्र में वायु के अंतः श्वसन का सही मार्ग क्या है? वायु के अंतः श्वसन का सही मार्ग क्या है? इसका हमारा ए हो जाएगा, यानी कि पहले 4 होगा। चौथा में क्या है? नासाद्वार। उसके बाद पहला होगा आपका ग्रसनी, फिर दूसरा श्वास नली, फिर तीसरा हो जाएगा कुपिका। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। ये जो आपका देख रहे हैं ऑप्शन 1 हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय हो जाएगा मधुमेह। थायराइड ग्रंथि हो जाएगा आपका घेंगा और पीयूष ग्रंथि हो जाएगा आपका बौनापन और अधिवृक्क हो जाएगा आपका एडिसन रोग। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लैंगिक जनन के संबंध बारे में पूछ रहा है। लैंगिक जनन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये हमारा सी हो जाएगा 1, 2, 3। यानी इसमें सामान्यतः 2 जनन माता और पिता शामिल होते हैं। इसमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण और संलयन होता है। उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनकों से भिन्न होती है, जिससे विभिन्नता आती है। चौथा, मानव उत्सर्जन तंत्र में रक्त को छानने की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? मानव उत्सर्जन तंत्र में रक्त को छानने की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? इसका ऑप्शन भी हो जाएगा कोशिका गुच्छ में। कोशिका गुच्छ में। 5 है कि समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी, समजात अंग के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन ये हो जाएगा मूल संरचना समान होती है। समजात अंग क्या होती है? तो मूल संरचना समान होती है, लेकिन कार्य आपको भिन्न होगी। छठा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? लद्दाख का। 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता। 7, 15 जुलाई 2025 को अमेरिकन कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई। भारत का पहला ISO प्रमाणित अधुरकल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा केरल में स्थित है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है इसका। द टीचर सेड टू स्टूडेंट वाई वेयर यू अब्सेंट यस्टरडे। टीचर कहता है कि स्टूडेंट से कल तुम क्यों अनुपस्थित थे। 9 का हो जाएगा हमारा क्या? डी की द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही हैड बीन अब्सेंट द प्रीवियस डे। पैसिव बताना है आपको। ही डज नॉट बाय शर्ट। ही डज नॉट बाय शर्ट। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शर्ट्स आर नॉट बाउट बाय हिम। बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ निम्न में से क्या है? और धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ बोल रहा है बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश देना। बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश देना। 12, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी घटनाओं में काकोरी कांड कब घटित हुआ था? काकोरी कांड ये अगस्त 1925 में हुआ था। ऑप्शन डी अगस्त 1925 में। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर किस वंश का शासन था? दिल्ली सल्तनत के शासन पर किस वंश का शासक था? ये तुगलक का था। ऑप्शन बी। 14, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सी हो जाएगा, यानी 1 का 3। गौरवशाली सभा हो जाएगा दयानंद सरस्वती। रक्त गुप्तार हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। साधारण ब्रह्म समाज हो जाएगा आपका शिवनाथ शास्त्री। प्रभुत्व भारत हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 6 फरवरी 1922 को वाशिंगटन में हुई पंचशक्ति नौसैनिक संधि द 5 पावर नोबल टेरिटरी में शामिल 5 देश कौन थे? 5 देश कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ के ललितपुर में। ऑप्शन ए। भारत में वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था? भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था?
ऑप्शन डी 1899 से लेकर 1905। 18 न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला निम्नलिखित में से किसकी थी या श्री अरविंदो की थी। बिहार में टाल क्षेत्र कहाँ है, तो पटना जिले से लखीसराय जिले तक बिहार में टाल क्षेत्र है। फॉकलैंड जलधारा किस महासागर की जलधारा? फॉकलैंड अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम का क्या अर्थ है? 10% नियम का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक पोषीय स्तर से अगले पोषीय स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। पौधे में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों का पत्तियों तक ऊपर की ओर परिवहन क्या कहलाता है? ऊपर की ओर परिवहन क्या कहलाता है? 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रसारोहण कहलाता है, एसेट ऑफ सैंप। 23 निम्नलिखित रासायनिक बंधों को उनकी औसत प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। औसत प्रबलता के बढ़ते क्रम में, तो 23 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, 4 3 1 2, यानी कि हाइड्रोजन बंध का उदाहरण जल में। उसका तीसरा कि अध्रुवीय सहसंयोजी बंध नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्लोरीन। उसके बाद आपका हो जाएगा एक, यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजी बंध यानी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड उदाहरण HCl। लास्ट में होगा आयनिक बॉन्ड उदाहरण NaCl, ऑप्शन ए। 24 दिए गए कथन में विचार करना है। कथन एक कहता है कि जल H2O का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट इसके अनुभार की तुलना में असामान्य रूप से उच्च होता है, जिसका कारण इसके अणुओं के बीच व्यापक हाइड्रोजन बंध यानी हाइड्रोजन बॉन्ड का होना है। कथन दूसरा है बर्फ का घनत्व द्रव जल से कम होता है, क्योंकि बर्फ में हाइड्रोजन बंध एक खुले पिंजरे जैसी संरचना बनाते हैं, जिससे अधिक तापमान होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कार्बन तत्व के अद्वितीय गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? तो 25 का हो जाएगा हमारा कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 सही है, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है कि यह किसी भी अन्य तत्व की तुलना में श्रृंखलन का गुण अत्यधिक प्रदर्शित करता है, सही है। इसकी चतुसंयोजकता टेट्रावैलेंसी की इसे 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता प्रदान करती है। उसके बाद है इसका यह स्वयं के साथ और अन्य तत्वों के साथ बहुबंध बना सकता है। 26 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया? वर्षा देशपांडे को। 27 पेसेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेसेक्स 2025 ऑप्शन हो जाएगा केवल एक ही कि भारतीय नौसेना और ग्रीक नौसेना के मध्य प्रशांत महासागर में एक संयुक्त पेसेक्स अभ्यास आयोजित किया गया। 28 ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में शुरू किया गया? ऑपरेशन कालनेमी, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। 29 कृष्णा का विलोम शब्द कौन सा है? कृष्णा का ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्ल। कृष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा शुक्ल, ऑप्शन बी। पाने की इच्छा वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? पाने की इच्छा वाला, ये हो जाएगा पिपासु, ऑप्शन डी। 32 एटलस पर्वत अफ्रीका महादेश के किस भाग में अवस्थित है? एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महादेश के किस भाग में अवस्थित है? ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम भाग में, ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम भाग में। 32 खार्तूम निम्न में से किस अफ्रीका देश की राजधानी है? खार्तूम, ऑप्शन सी हो जाएगा सूडान की। 33 निम्न में से कौन मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका महादेश में है? कौन सा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका महादेश में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। 34 सौरमंडल के किस ग्रह पर पलायन वेग का मान सबसे अधिक है? ऑप्शन सी हो जाएगा बृहस्पति। प्रायद्वीपीय भारत के निम्न नदियों में से किसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में? किसका उद्गम जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य में है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महानदी का। 36 विषुवतीय जलवायु प्रदेश का विस्तार एशिया महादेश के किस भाग में है? विषुवतीय जलवायु प्रदेश का विस्तार एशिया महादेश के किस भाग में है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व एशिया में। 37 वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किस वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की रकम सबसे कम रही?
ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ष 2023-24। 38, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा 29 जून को। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर क्या रही थी? 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर क्या रही थी? 2% से कम, ऑप्शन ए। चालीस, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार राज्य में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण CFCF कितना रहने का अनुमान बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में व्यक्त किया गया? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में व्यक्त किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों सही है, यानी कि 38,986 करोड़ रुपया और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.6%। 41, एक 20 ग्राम अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के नमूने को तीव्रता से गर्म करने पर 6.6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होती है। नमूने परमाणु Ca40 और कार्बन 12 और O16 है। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 75। जब किसी कार्बनिक यौगिक X में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तो ब्रोमीन जल का लाल भूरा रंग गायब हो जाता है। यौगिक X क्या हो सकता है? इसमें यौगिक X जो है क्या हो जाएगा? तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। आवर्त सारणी के समान रुझानों के बावजूद बेरियम की प्रथम आयन ऊर्जा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से अधिक क्यों होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा बेरिलियम में एक स्थिर पूर्ण रूप से भरा हुआ 2s कक्षक फुल्ली फील्ड 2s ऑर्बिट होता है। सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से किन दो धातुओं से मिलकर बनी होती है? ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शीशा और टिन। मानव आंख में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। मानव आंख में 2, 1, 3, 4 किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया के माध्यम से आंख में प्रवेश करती है। उसके बाद नेत्र लेंस प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है। रेटिना पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। द्विक तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। 46 है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में किस स्थान पे है? फीफा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 134वें स्थान पे। डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? डिजी लक्ष्मी योजना, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। 48, 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोल्वितिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा नामीबिया। 49, यदि 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो मूलधन ज्ञात करना है। 75 हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 20% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक है तो 15,000 रुपये 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 9,012। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपए का अवमूल्यन यानी डिफ्लेशन क्या कहते हैं? डिफ्लेशन अब तक कितनी बार किया गया है? अब तक कितने बार मतलब मुद्रास्फीति हो चुकी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको 3 बार हो चुका है। 3 बार। धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का है? कौन ये कथन दिए थे? तो अल्फ्रेड मार्शल दिए थे। ऑप्शन सी, अल्फ्रेड मार्शल ने। 53, सशक्त महिला सक्षम महिला यह निश्चय बिहार सरकार के किस चरण के 7 निश्चय योजना में घोषित किया गया है? सशक्त महिला सक्षम महिला यह निश्चय बिहार सरकार की किस चरण के 7 निश्चय योजना में घोषित किया गया है? यह हो जाएगा 7 निश्चय 2 में। 54, किस मुद्रा के अवमूल्यन का उद्देश्य निम्न से क्या होता है? किसी मुद्रा के अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? तो यह हो जाएगा निर्यात को बढ़ाना। ऑप्शन है निर्यात को बढ़ाना। 55, वर्ष 1950 से लेकर 1990 के कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है?
55 का हो जाएगा ऑप्शन सी आपको उपयुक्त दोनों, यानी कि जीडीपी में कृषि के अंशदान में कमी आई और कृषि पर निर्भर जनसंख्या अनुपात में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 171 में, ऑप्शन सी। 57 भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है या तथ्य है? इसका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि वायसराय पद की शुरुआत और भारत सचिव पद की शुरुआत। भारत संविधान सभा को किस तिथि को भंग किया गया? भारतीय संविधान सभा को किस तिथि को भंग किया गया? इसका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से अपनाया गया? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो आपको सभी को पता है कि आयरलैंड से लिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के यह संशोधन योग्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा तथ्य सही तथ्य है? ये संशोधन योग्य है, 60 का ही हो जाएगा, क्योंकि एक बार संशोधन हो चुका है। एक उत्तल लेंस कॉनकेव लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। यह वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका तो देखना पड़ेगा हमको ऑप्शन, इसका डी हो जाए, क्योंकि कथन का क्वेश्चन है, यानी कि 1 2 3 4 सभी सही है। तीसरा है कि यह प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को फोकस एफ से परे रखा जाता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, प्रतिबिंब को पर्दे पे भी प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब आवर्धित, छोटा या वस्तु के आकार का ही होता है। तो 61 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, 61 का हो जाएगा डी। 62 एक बल 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 0.5 सेकेंड के लिए कार्य करता है, जिससे उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड से 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। बल का परिणाम क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आपको 40 न्यूटन। जब प्रकाश की कोई तरंग हवा से पानी में जाती है, हवा से पानी में, तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? यह हो जाएगा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है? 4 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आपको 60 जूल। एक साधारण आवर्धक लेंस में होता है, साधारण आवर्धक लेंस में होता है तो एक उत्तल लेंस जो एक आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनाती है, एक उत्तल लेंस जो एक आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनाती है। 65 का हो जाएगा बी। 66 भारत ने किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की उम्मीदवारी का दावा किया? COP 33 की उम्मीदवारी का दावा किया है। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 2028। 67 पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू किया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आपको राजस्थान में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 ब्रिक्स की मेजबानी भारत करेगा, ऑप्शन है भारत। 69 एक व्यापारी 18% और 20% के 2 क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये हो जाएगा आपको 7216 रुपया। 2010 में एक देश की जनसंख्या इतना थी, 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। 2020 में जनसंख्या क्या करेंगे? तो इसका 110% निकाल देंगे। 70 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। सिक्किम को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? सिक्किम को किस वर्ष? तो 1975 मिला था, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है 1951 हुआ था, ऑप्शन है 1951 में। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी संविधान में 12वीं अनुसूची का समावेश किया गया। संविधान के भाग 9A का समावेश किया। 74 निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? ऋग्वेद में नहीं है, यह जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा का नहीं है ऋग्वेद में। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे कम है? ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश की सबसे कम है। 76 किस राज्य के मठों में सतरिया नृत्य शैली विकसित की गई? सतरिया नृत्य शैली जो है ना ये विकसित किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा असम। 77
सत्य धर्म पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा? अनुच्छेद 46 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ग्राहक को वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने की क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है? ग्राहक को वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने की क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आपको आय से प्राप्त होती है। 80 असमिया कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ फसल कटाई ऋतु की शुरुआत के साथ होती है, जिसे डैश के बिहू नाम से भी जाना जाता है, बिहू नाम से। ऑप्शन सी हो जाएगा बोहाग। 81 2200 वोल्ट की रेटिंग वाली एक इलेक्ट्रॉनिक केतली का उपयोग 2 मिनट के लिए किया जाता है, कितनी ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी? कितनी? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आपको 26 क्या कहते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,64,000 जूल। IUCN लाल सूची यानी रेड लिस्ट में प्रजातियों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को चूज करना है हमको। ऑप्शन डी गलत है, लेकिन गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडिग्रेस्ड CR श्रेणी में उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर निकट भविष्य में विलुप्त होने का अधिक उच्च जोखिम होता है। सुभेद श्रेणी में उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर वनों में विलुप्त होने का उच्च जोखिम रहता है। वनों में वन्य विलुप्त यानी एक्सटेंट इन दी वाइल्ड। EW श्रेणी में उन प्रजातियों को वो प्रजाति आती है जो केवल कैद या अपने ऐतिहासिक क्षेत्र के बाहर ही जीवित बची है। उस प्रजाति को क्या कहा जाता है जिसका अपने प्राकृतिक पर्यावरण पर उसकी संख्या की तुलना में अनुपातहीन रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है, अनुपातहीन रूप से, और जिसके बिना पारिस्थितिकी तंत्र नाटकीय रूप से भिन्न होगा या अस्तित्व में नहीं रहेगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कीस्टोन प्रजाति। 84 समेकित कीट प्रबंधन इंटीग्रेटेड पेट मैनेजमेंट IPM पद्धति में सबसे अंतिम उपाय के रूप में किसे माना जाता है? सबसे अंतिम उपाय के रूप में किसे माना जाता है? तो रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव, ऑप्शन सी। कृषि में फलीदार फसल को गैर फलीदार फसल के साथ बारी से उगाने की प्रथा फसल चक्रण का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा फलीदार फसलों की जड़ ग्रंथिकाओं में मौजूद राइबोजियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करके मिट्टी की उर्वरता को स्वाभाविक रूप से बढ़ाते हैं। 86 भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सेवा अनंत टेक्नोलॉजी किस वर्ष तक लॉन्च की जाएगी? ऑप्शन सी हो जाएगा 2028 तक। 87 भारत के प्रथम राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया जाएगा? 87 का हो जाएगा ऑप्शन बी आपका आनंद, गुजरात में। 2 जुलाई 2025 को सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोला? सेल ने। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन है दुबई। 89 यदि A/B बराबर B/10 बराबर C/4 हो तो A + B + C/1 किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा डी के 10/3 के। राजू एक काम को 10 घंटे में और राम उसी काम को 15 घंटे में पूरा करता है, तो यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? इसका हो जाएगा डी 6 घंटे लगेगा। 91 निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? भूख हड़ताल को सर्वप्रथम बार यूज़ किया था हथियार के रूप में, तो इसका हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल, ऑप्शन डी अहमदाबाद हड़ताल 1918 में हुआ था। 1897 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा सभी, यानी कि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों में समर्थन का क्या था? अभाव था। इसके बाद बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपको अजंता में। 94 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 94 का ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई कथन सही नहीं है। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था। दोनों गलत है। 94 का ऑप्शन डी हो जाएगा।
बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, सही है। और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था। 96 भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था 1913 में जो नियुक्त थे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर ऑस्टिन। ऑप्शन डी हो जाएगा सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। निम्नलिखित शहरों में कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है, यह हो जाएगा पेरिस। ऑप्शन बी पेरिस। 98। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रैयती सरकार खेरा गुजरात, ये सुमेलित नहीं है। लेकिन प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र के, जातीय सरकार तामलुक बंगाल के, और प्रजामंडल तलचर ओडिशा की, ये सब सुमेलित है। लेकिन बी सुमेलित नहीं है। 99। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये इसका कोई सीमा नहीं है, मतलब कभी भी लौटा सकता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? हर्ष के समय असम पे शासक किए थे, तो भास्कर वर्मन हो जाएगा। ऑप्शन बी भास्कर वर्मन हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कौन सा क्वेश्चन मैथ में आया था। तो पहला आपका मैथ का क्वेश्चन था 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं कि यदि 12% वार्षिक दर से 2% का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 है। 1908 है जब बचत वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है तो दिया गया है कि दर दिया हुआ है, समय निकाला है, चक्रवृद्धि दिया हुआ है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे तो इसको सक्सेसिव बोलते हैं, सक्सेसिव रूल। इस तरह से भी निकालेंगे 12 + 12 मल्टीप्लाई 12/100 तो 25.44%। 25.44% का वैल्यू दिया गया 1908, तो 1% का निकाल लिया, 100% का निकाल लिया, तो मूलधन हो गया हमारा 7500 रुपया। 50। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16% वार्षिक और दूसरे वर्ष के लिए 20% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक है, तो 15,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 15,000 पे। तो दिया गया मूलधन 15,000 है, मिश्रधन निकाल लेंगे मूलधन गुना। अब 3 तरह का रेट है तो 3 तरह का रेट लगा देंगे, 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100। इस तरह से हम डिकोड करेंगे अलग अलग। तो हमारा निकल जाएगा जो वैल्यू मिश्रधन, ये आ जाएगा आपका 24,012। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 24,012 में से 15,000 निकाल देंगे तो 9,012 आ जाएगा। इसका आसान एक और है कि 15,000 आप लिखिए 15,000, और बोल रहा था क्या पहला आपको 16% 116%, 116/100 मल्टीप्लाई आपका था 20 तो 120/100, उसके बाद था आपका 15 तो 115/100। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये आ जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट 62 नंबर 62 है कि आपका कि एक बल, हाँ थोड़ा फिजिक्स का क्वेश्चन है कि एक बल 10 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 0.5 सेकेंड के लिए कार्य करता है, 0.5 सेकेंड के लिए कार्य करता है, जिससे उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड से क्या होता है तो 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। बल का परिणाम क्या करें? बल का परिणाम F यानी द्रव्यमान इज इक्वल टू वेग माइनस परिवर्तन बटा समय। F निकाल लेंगे, M इज इक्वल टू M इंटू V माइनस U/T। इस तरह से डिकोड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40 न्यूटन। कितना? 40 न्यूटन। एक मैथ क्वेश्चन हमारा 89 का क्वेश्चन देखते हैं। 89 का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A/B इक्वल टू B/10 बराबर C/4 हो तो A + B + C का वैल्यू निकालना था। तो पहले तो हम एक एक करके सबका निकाल लेंगे। A/6 के इक्वल टू K से, तो A बराबर 6 के, B 10K, C 4K आ गया। A + B + C/A का वैल्यू निकालना था, तो 6K 10K 4K/6K इस तरह से हम निकाल ली, 10/3 आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
90 नंबर क्वेश्चन था हमारा कि राजू एक काम को 10 घंटे में करता है, राजू 10 घंटे में करता है और राम उसी काम को 15 घंटे में करता है। दक्षता निकाल लिए, 3 2 यानी 90 कुल कार आ गया। उसका तो बोल रहा कह रहा है कि यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरे होने में समय लगेगा। तो काम क्या क्या है, तो एक साथ अगर करते हैं तो 3 में 2 कार्य करेंगे तो 5, यानी 5 उसकी दक्षता हुई। और टोटल कार है 30, ये क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, 10 या 30 30, तो 30/5 यानी 6 आवर, 6 आवर। तो इस तरह 6 आवर आपने मिला लिया होगा। देखिए मैथ का भी हो गया। और सेट नंबर आज 12 थी आपको रुक्मणी की, रुक्मणी वॉल्यूम 2, सेट नंबर आज 12 थी। 13 से लेके 30 तक अभी भी बचे हुए हैं, तो इसीलिए जरूर रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि सारे के सारे खत्म कराएंगे। क्राउन पब्लिकेशन का भी खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि बस उसमें मात्र 5 प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं। और इसका हम शाम में एक और क्राउन के भी लाएंगे, क्योंकि क्राउन को जल्दी मैं चाहता हूँ खत्म हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि 5 सेट बचे हैं। इसीलिए शाम में क्राउन की आज हम करवाएंगे क्लास, कल भी करवाए थे और आज भी करवाएंगे। PDF में पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।